अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, अपने इस चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ इंटीग्रेशन, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं इंटीग्रेशन से दूर भागते हैं, क्योंकि इसके जो बुनियादी कंसेप्ट्स हैं वो उनको मालूम नहीं होते। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इंटीग्रेशन के बेसिक्स, और साथ ही में डेरिवेटिव्स के कुछ, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो है आपस में रेसिप्रोकल है। तो मैं आपके साथ ही आज शेयर करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम कुछ मैं आऊँगा फार्मूलाज़ की तरफ, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो है इनके अगर हमें फार्मूलाज़ आएंगे तो हम इसके प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें फार्मूलाज़ या इंटीग्रेशन के फार्मूलाज़ या डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज़ नहीं आएंगे तो हम प्रॉब्लम्स को आसानी के साथ नहीं सॉल्व कर सकते। सो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपनी शुरुआत करते हैं फार्मूलाज़ के साथ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने कुछ ये डेरिवेटिव्स के जो बेसिक्स फार्मूले हैं वो मैंने शेयर किए हैं आपके साथ। ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे फार्मूलाज़ हैं, लेकिन ये वो हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन के फार्मूलाज़ भी जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है डेरिवेटिव ऑफ साइन। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज़ मैंने लिखे हैं। इसके अलावा और भी हैं जो डेरिवेटिव्स में यूज़ होते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंटीग्रेशन के बेसिक टॉपिक्स। और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा थॉमस फिनी के बुक से, जो ज़्यादातर आगे हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस फार्मूलाज़ को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है कॉस, और कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता चलूँ कि इन फार्मूलाज़ में स्टार्ट में ये जो सी आता है इससे हम वैसे मतलब ट्रिक के लिए यूज़ कर सकते हैं, सी फॉर चेंज। वो इस वजह से कि ज़्यादातर तो वो पॉजिटिव साइन के साथ ही आते हैं इनके आंसर, लेकिन जो नेगेटिव आते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है कि किसके साथ नेगेटिव है किसके साथ वो, क्योंकि इन फार्मूलाज़ को याद करने के लिए बहुत सारी मेहनत चाहिए। तो ये ट्रिक यहाँ पर आसानी के साथ हम यूज़ कर सकते हैं कि सी फॉर चेंज मतलब साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पर कॉज है तो हम सी फॉर चेंज ले सकते हैं आगे, कॉज का डेरिवेटिव साइन, और चूँकि सी है हम यहाँ पर वो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं सी फॉर चेंज, तो यहाँ पर इसके साथ साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस तरह आगे जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, और इसी तरह कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। यहाँ पर आप देखें फिर हम वही ट्रिक यूज़ की हुई है कि सी फॉर चेंज, तो आगे साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। आगे जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स, तो वो हमारे पास होता है सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स, ये प्रोडक्ट में आ जाते हैं। इसी तरह आगे जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड एक्स, ये हमारे पास इक्वल होता है माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। यहाँ पर फिर वही वाली वो यूज़ की हुई है कि सी फॉर्चे। यहाँ पर इसके पीछे तो वो डेरिवेशंस होती हैं, लेकिन डायरेक्टली हम इस तरह ये ट्रिक के ज़रिए से भी इसे याद रख सकते हैं कि ये सी फॉर चेंज, तो साइन हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। अब यहाँ पर है कुछ इन्वर्स के फार्मूले, ट्राइग्नोमेट्रिक में कुछ इन्वर्स के फार्मूले, क्योंकि ये भी आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर करता हूँ कि साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह कॉस इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी वही सीन किया हुआ है कि सी फॉर चेंज, तो आगे साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसी तरह आगे जाते हैं टेंजेंट का इन्वर्स हमारे पास इक्वल होता है इसका डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह कोटेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल होता है -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि क्योंकि सी आया है तो आगे साइन चेंज हो गया है। अब डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इन्वर्स हमारे पास इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेकेंड इन्वर्स का डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल होता है -1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर भी वही वाले सीन किए हुए आप देख सकते हैं कि सी फॉर चेंज, तो
साइन चेंज हो गया। अब इसके अलावा ये जो नीचे फार्मूलाज़ मैंने लिखे हुए हैं ये इम्पोर्टेंट फार्मूलाज़ हैं जो आगे ज़्यादातर यूज़ होती हैं प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमारे पास सेम वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है। और इसी तरह ये जो डेरिवेटिव ए की पावर एक्स, यहाँ पर हम मतलब हमारे पास कोई भी कांस्टेंट आ जाए, उसके ऊपर कोई भी पावर आ जाए, तो वो हम उसको हम कैसे डील करेंगे? तो उसके डेरिवेटिव में हम लेंगे वो कांस्टेंट अपनी जगह पर, और साथ में हम लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म लगा देंगे। इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है कि नेचुरल लॉग आ जाए तो उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? तो वो सिर्फ डिवीजन के फॉर्म में आ जाता है कि 1/x। इसी तरह आगे जाते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव है हमारे पास log ऑफ एक्स। पीछे जो हमारे पास था सिर्फ कांस्टेंट था, और यहाँ पर साथ में log आ गया है। तो अगर साथ में log आ जाए तो उसको हम डेरिवेटिव में कैसे यूज़ करेंगे? तो सेम उसको हम लिख लेंगे 1/x इंटू लॉग ऑफ ए, जो हमारे पास वही कांस्टेंट इसमें यूज़ हुआ होगा। अब जाते हैं इंटीग्रेशन के। ये यहाँ तक जो जितने भी फार्मूलाज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये डेरिवेटिव्स के वो बेसिक्स फार्मूलाज हैं जो मतलब आगे हमारे पास प्रॉब्लम में ज़्यादातर यूज़ होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये बेसिक्स हैं और बिल्कुल मतलब इन्हीं जो लो लेवल पर यूज़ की जाती हैं और बेसिक फार्मूलाज हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ताकि आगे हमें प्रॉब्लम्स में जो इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव के प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमें काम आ सकें। अब जाते हैं इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज। ये वो फार्मूलाज है जो हमें आगे लाजमी काम आएंगे। चलो लेट स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो हमारे पास ये, इससे हम इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है हमारे पास वो कांस्टेंट का फार्मूला है। इंटीग्रेशन हम किसी भी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो कांस्टेंट जो भी होगा उसको हम बाहर ले आएंगे, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन जो है आगे डेरिवेटिव, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव हमारे पास रेसिप्रोकल होता है तो ये कैंसिल हो जाते हैं, और साथ में उसके वेरिएबल ले जाता है, तो ये हमारे पास वो कांस्टेंट को हम इस तरह डील करते हैं इंटीग्रेशन में। आगे जाते हैं यू की पावर एन, मतलब कोई भी पावर आ जाए किसी भी वेरिएबल के ऊपर, या मतलब यानी वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर आ जाए तो उसका हम इंटीग्रेशन में कैसे डील करेंगे? तो उसको हम पावर में भी +1 ऐड करेंगे, और उसी पावर में डिवीजन में भी +1 ऐड कर देंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वो है एक्स स्क्वायर है, और इसके हमें कहा जाए कि इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें, तो हम ऊपर पावर में भी +1 ऐड कर देंगे और नीचे डिवीजन में भी वही 2+1 कर देंगे, तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमारे पास ये पावर वाला फार्मूला यूज़ हो जाता है यहाँ पर। आगे जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/u। पीछे मैंने आपको अभी नेचुरल लॉग का आपको डेरिवेटिव मैंने बताया था कि वो 1/x होता है, डिवीजन के फॉर्म में आ जाता है। तो चूंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के रेसिप्रोकल है, अगर इंटीग्रेशन 1/u आ जाता है या डिवीजन इस तरह फॉर्म आ जाती है, हम उसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ u। तो यहाँ से ये बात भी साबित होती है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है आपस में रेसिप्रोकल है, और हम इसको एजिटली लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/u होता है। 1/u को हम अगर वापस आएंगे तो उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके वापस हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ u आ जाता है। इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म की इंटीग्रेशन वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है। जिस तरह डेरिवेटिव में भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म सेम आ जाती है, इसी तरह इंटीग्रेशन में भी सेम आ जाती है। और किसी भी कांस्टेंट के ऊपर पावर आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन हम किस तरह करते हैं? तो वही कांस्टेंट अपनी जगह पर, और डिवीजन में हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं उस कांस्टेंट का, और यहाँ पर ए ग्रेटर देन 0 इस वजह से, क्योंकि अगर ये लेस देन आएगी तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है हमारे पास। आगे जाते हैं। ये तो ऊपर जितने मैंने फार्मूलाज आपके साथ शेयर किए ये जनरल फार्मूलाज थे। नीचे हम ट्राइग्नोमेट्रिक की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ होती है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन वो हमारे पास इक्वल होता है माइनस कॉज, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉज इक्वल होता है साइन। अब यहाँ पर जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो यहाँ पर नहीं अप्लाई हो रही। डेरिवेटिव में तो वो बिल्कुल एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर नहीं यूज़ होती। पाँच जगह पर यूज़ हो जाती है लेकिन ज़्यादातर नहीं यूज़ होती। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में आप कोशिश करें कि वो ट्रिक नहीं यूज़ करें तो अच्छा है। आगे जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट, वो हमारे पास इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड ऑफ यू। और इसी तरह कोटेंजेंट की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास इक्वल होती है नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ यू।
आगे जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ऑफ यू हमारे पास इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड ऑफ यू प्लस टेंजेंट ऑफ यू। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड ऑफ यू इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंड ऑफ यू माइनस कोटेंजेंट ऑफ यू। अब यहाँ से आगे हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर ऑफ यू। जिस तरह मैंने आपको डेरिवेटिव आपको बताया था कि टेंजेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ यू। तो अगर हम वापस मतलब उसकी वो करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर ऑफ यू किसकी इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ यू के। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ यू किसकी इक्वल हो जाता है, माइनस कोटेंजेंट ऑफ यू। और इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ऑफ यू इंटू टेंजेंट ऑफ यू किसके बराबर हो जाता है, सेकेंड ऑफ यू के। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड ऑफ यू इंटू कोटेंजेंट ऑफ यू हमारे पास इक्वल होता है माइनस कोसेकेंड ऑफ यू के। और इसके बाद हम कुछ मेरे फार्मूलेस मैंने लिखे हुए हैं हाइपरबोला के, क्योंकि ये भी आगे प्रॉब्लम्स में ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोला ऑफ यू किसके इक्वल होता है, कॉस हाइपरबोला ऑफ यू के। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हाइपरबोला ऑफ यू किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोला ऑफ यू के। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट हाइपरबोला ऑफ यू इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ कॉस हाइपरबोला ऑफ यू। और इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट हाइपरबोला ऑफ यू इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ साइन हाइपरबोला ऑफ यू। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हाइपरबोला ऑफ यू इक्वल होता है माइनस टेंजेंट इंटू साइन हाइपरबोला ऑफ यू। और इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड हाइपरबोला ऑफ यू इक्वल होता है माइनस कोटेंजेंट इंटू कॉस हाइपरबोला ऑफ यू। अब यहाँ पर जो ये साइन हाइपरबोला ऑफ यू और कॉस हाइपरबोला ऑफ यू जो यूज़ हुए हैं, ये टेंजेंट और कोटेंजेंट के एंगल में यूज़ हुए हैं। वैसे तो हम कोई भी मतलब वेरिएबल लिखते थे किसके लिए, उनके एंगल के लिए, जिस तरह हम थीटा लेते होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये इनके एंगल में आ जाता है। अब नीचे जाते हैं। ये सीकेंड हाइपरबोला स्क्वायर ऑफ यू किसके इक्वल होता है इंटीग्रेशन में, तो टेंजेंट हाइपरबोला ऑफ यू के। और इसी तरह कोसेकेंड हाइपरबोला स्क्वायर ऑफ यू इक्वल होता है माइनस कोटेंजेंट हाइपरबोला ऑफ यू के। इसी तरह सीकेंड हाइपरबोला ऑफ यू इंटू टेंजेंट हाइपरबोला ऑफ यू हमारे पास इक्वल होता है माइनस सीकेंड हाइपरबोला ऑफ यू। और इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड हाइपरबोला ऑफ यू इंटू कोटेंजेंट हाइपरबोला ऑफ यू इक्वल होता है माइनस कोसेकेंड हाइपरबोला ऑफ यू के। अब नीचे कुछ जनरल इंटीग्रेशंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि ये अगर हमें आएंगी ये बेसिक्स हैं और ये आगे यूज़ होती हैं तो हमें आगे प्रॉब्लम्स में बहुत ही आसानी होगी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन डेल्टा एक्स, मतलब पहले हमने की थी सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स से क्या मुराद है कि हमारे पास मतलब यानी कोई भी कांस्टेंट आ जाए एंगल में, मतलब वैसे नॉर्मली तो 1 होता है लेकिन मतलब एंगल में, लेकिन 1 के अलावा 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, अप टू सो वन, तो हम उसको कैसे डील करेंगे, उसको डिवीजन में भी साथ लिख देंगे, मतलब उसके डिवीजन कर देंगे साथ में। जिस तरह इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है तो वो हमें पता है माइनस कॉज ऑफ एक्स है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एक्स है मतलब कोई भी और कांस्टेंट आया है तो हम उसको साथ में डिवाइड भी कर देंगे। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कॉज डेल्टा एक्स हमारे पास इक्वल होगा साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि ये भी डिवीजन में हम लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कांस्टेंट यूज़ हुआ है तो उसको भी हम डिवीजन साथ इसकी डिवीजन कर देंगे इसमें। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, माइनस कोटेंजेंट ऑफ एक्स। और इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बराबर होता है हमारे पास टेंजेंट ऑफ एक्स के। अब इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स हमारे पास बराबर होता है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स। और इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट ऑफ एक्स हमारे पास बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। पीछे जिस तरह हमने एक्सप्लेनेशन फार्म की इंटीग्रेशन की थी वो तो हमारे पास सेम एक्सप्लेनेशन फार्म आ गई थी, लेकिन यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन फार्म में ऊपर अगर कोई भी कांस्टेंट आ जाए पावर में, तो जिस तरह हमने पीछे मतलब उसमें उसको डिवाइड किया था तो यहाँ पर भी हम सेम उसको डिवाइड कर देंगे। इस तरह इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ किसी भी कांस्टेंट की पावर आ जाए तो उसको हम कैसे डील करेंगे, वही कांस्टेंट हम जगह पर और डिवीजन में क्या कर लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ उसी कांस्टेंट। यहाँ से यहाँ ए से मुराद है कोई भी कांस्टेंट। इस तरह आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो हमारे पास इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय ए टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर हमारे पास प्लस साइन था नीचे नेगेटिव साइन है, ये हमारे पास किसके बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 ए इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस
एक्स। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ऊपर जो था कांस्टेंट जो था वो पहले यूज़ हो रहा था, अब नीचे जो है वेरिएबल पहले आ गया है, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाई 2a इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। अब ये जो तीन फार्मूले थे ये स्क्वायर रूट के अलावा थे, नीचे हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिस तरह मैंने आपको पीछे फार्मूलाज में साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था कि वो साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव जिस तरह हमारे पास बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस हमारे पास साइन इन्वर्स ऑफ एक्स आ जाता है। जिस तरह हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की करेंगे तो हमारे पास सेम साइन इन्वर्स ऑफ एक्स आ जाता है। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास साइन इन्वर्स ऑफ एक्स बाय ए आ जाता है। और इंटीग्रेशन ऑफ ए 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह हमारे पास बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो हमारे पास वो इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये थी हमारे पास इंटीग्रेशन की और डेरिवेटिव के बिल्कुल बेसिक्स फार्मूलाज। हमें अगर ये फार्मूलाज आएंगे तो हम आगे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स को जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल आसानी के साथ डील कर पाएंगे। अगर हमें ये नहीं आ रहे होंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आगे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Yeah.